टू चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले इंडिया विक्स की। आज इंडिया विक्स को हम देखें तो 4% से नेगेटिव है, 4.18% से डाउन साइड में विक्स गया है। तो विक्स अगर डाउन साइड में जाएगा तो हमारी मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगी, मार्केट्स जाएंगी ऊपर की तरफ। तो आज देख लेते हैं निफ्टी ने कैसे मूव किया। अब यहाँ पर अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी के अंदर आज का जो कैंडल है वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन है और अगर ये पैटर्न की हम बात करते हैं तो पैटर्न क्या बना है, पैटर्न यहाँ पर बना है एक मॉर्निंग स्टार टाइप का। मॉर्निंग स्टार पैटर्न कौन सा होता है, जिसके अंदर हमें एक बड़ा रेड कैंडल मिले, बीच में फिर एक डोजी टाइप का कैंडल मिले और नेक्स्ट डे फिर एक ग्रीन कैंडल मिले। तो अब अगर ये मॉर्निंग स्टार को हमें कंसिडर करना है, अगर हमें ये मॉर्निंग स्टार को वैलिड समझना है तो नेक्स्ट सेशन में क्या होना चाहिए, नेक्स्ट सेशन में एक और ग्रीन कैंडल मिलना चाहिए जो ये पैटर्न के हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे। तो अब अगर कल के सेशन में भी हमें एक ग्रीन कैंडल मिलता है जो ये पैटर्न के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पर एक बुलिश रिवर्सल सेटअप तैयार हो गया है जो कि मॉर्निंग स्टार के बेसिस पे बना है। फिर अगर ये बुलिश रिवर्सल कंफर्म होता है तो रिवर्सल कहाँ पर कंफर्म होगा, 23,950 का जो एरिया है इसके ऊपर अगर हमें निफ्टी का डेली क्लोजिंग मिल जाता है कल के सेशन में तो यहाँ से आप देखोगे कि मार्केट्स के अंदर एक अपसाइड का मूवमेंट आएगा। और फिर जो ये प्रीवियस हाइज़ की टेरिटरी है 24,600, यहाँ तक हम निफ्टी को आने वाले सेशंस में जाते हुए देख सकते हैं। अब बात करें अगर सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी सिमिलर प्राइस एक्शन आपको दिखेगा क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स की जो कंपनीज़ है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर भी ट्यूसडे के सेशन में हमें एक बड़ा रेड कैंडल मिला, फिर वेडनेसडे को हमें एक डोजी टाइप का पॉज कैंडल मिला। उसके बाद आज का सेशन पॉजिटिव रहा 1% से 1.06% से। आज यहाँ पर सेंसेक्स ने अपसाइड में जाके क्लोज़ किया है कल के दिन के हिसाब से। तो कल का जहाँ क्लोज़ हुआ था वहाँ से ऑलमोस्ट 1.6% ऊपर की तरफ जाके क्लोज़ किया है। अगर अब हमें कल के सेशन में एक पॉजिटिव कैंडल मिलता है जो कि क्लोज़ करता है अबव 75,950, तो यहाँ से हमें ट्रेंड के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। और अगर ये एरिया क्रॉस नहीं होता है, प्राइस यहीं कहीं क्लोजिंग देता है या फिर नीचे के लेवल्स पे देता है, तो डाउन साइड का बायस कंटिन्यू रहेगा। बट अगर 75,950 का जो एरिया इसके ऊपर हमें कल की क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पे मार्केट्स के अंदर एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो सेंसेक्स को लेके जाएगा अप टू द नंबर्स ऑफ 79,370। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी एक सिमिलर पैटर्न है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाइंग मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसने जो ट्यूसडे का कैंडल था उसके हाई के ऊपर जाके क्लोज़ किया है। क्लोजिंग हमें कहाँ पर मिली है, वो गिफ्ट निफ्टी था। तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें कहाँ पर मिली है, 54,128 के अराउंड। तो यहाँ पर 55,000 का जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है ये अभी भी इंटैक्ट है। जिस दिन हमें 55,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी यहाँ से फिर बायस बैंक निफ्टी के लिए अपसाइड का हो जाएगा और टारगेट्स क्या रहेंगे 56,861 तक के। इनवैलिडेशन क्या है इस मूव की, आज की कैंडल का जो लो है विच इज़ अराउंड 53,191, ये एरिया के नीचे अगर हमें किसी भी सेशन में क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ से फिर आपको डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिड सेलेक्ट इंडेक्स की। तो मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर ट्यूसडे के सेशन में काफ़ी बड़ा रेड कैंडल मिला था, उसके बाद वेडनेसडे को एक पॉज कैंडल मिलता है और आज के सेशन में ऑलमोस्ट 1.36% पॉजिटिव मोमेंटम करता है अपसाइड में। और जो ये बड़ा रेड कैंडल था इसके ऑलमोस्ट ओपनिंग तक पहुंच चुका है इंडेक्स और 14,265 का हमें आज का क्लोजिंग मिला है। वीकनेस यहाँ पर कहाँ आएगी, 14,000 का जो राउंड नंबर है इसके नीचे अगर मिड सेलेक्ट इंडेक्स निकलेगा तभी यहाँ पर वीकनेस देखने को मिलेगी। अभी के लिए अगर डिस्कस करें तो 14,000 के ऊपर जो मिड सेलेक्ट इंडेक्स का बायस है वो अपसाइड का ही है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 14,463 के अराउंड एक इमीडिएट जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। ये एरिया को अगर अपसाइड में क्रॉस करके क्लोज करना पॉसिबल हो पाता है मिड सेलेक्ट इंडेक्स के लिए तो यहाँ पर हमें फिर से अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू दिखेगा मिड कैप स्पेस के अंदर। इसके बाद अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्रूड ऑयल के अराउंड एक नॉइस बनी हुई है।
तो क्रूड ऑयल को आप देखोगे तो करंटली ट्रेड कर रहा है $96 पर बैरल के अराउंड। ब्रेकआउट जोन कौन सा है, $104 का जो एरिया है, जिस दिन हमें डेली क्लोजिंग मिलेगा 104 के ऊपर, उसके बाद ही आपको दिखेगा कि क्रूड ऑयल अपसाइड में मूव कर रहा है। और $112 का जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर जिस दिन डिसाइसिवली क्लोजिंग मिलेगी हमें डेली टाइम फ्रेम की, उसके बाद ही हमें क्रूड ऑयल के अंदर कोई बहुत बड़ा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिलेगा। सपोर्ट एरिया की बात करें तो $96 का ही सपोर्ट एरिया है। अगर ये $96 के नीचे निकलना शुरू करता है तो यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स के अंदर एक बाउंस देखने को मिलेगा और रिस्क एसेट्स रैली कर सकते हैं। बात करें अब गोल्ड की, तो गोल्ड को देख लेते हैं कि गोल्ड कहाँ पर प्लेस्ड है। गोल्ड को अगर आप देखोगे, ये इंटरनेशनल वाला गोल्ड है, तो इसको अगर आप देखोगे तो इसके लिए जो ब्रेकआउट जोन है वो है 4762। जिस दिन हमें एक डेली क्लोजिंग मिलेगी 4762 के ऊपर, उसके बाद ये आपको अपसाइड में मोमेंटम करता हुआ दिखेगा और 5050 का फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 5220 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। डाउन साइड में एरिया ऑफ सपोर्ट की बात करें तो 4500 का जो राउंड नंबर है, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। इसके नीचे निकलेगा तभी इसके अंदर वीकनेस आएगी। इससे ऊपर ऊपर इसका जो बायस रखना है वो अपसाइड का ही रखना है। और बात करें अगर हम क्रिप्टो करेंसी की तो अभी रिसेंटली यहाँ पर लास्ट 1 आवर में काफ़ी सॉलिड मोमेंटम देखने को मिला है और यहाँ पर जो 78,650 का जो जोन था, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था बीटीसी के लिए, उसको बीटीसी ने अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है। और 80,000 का जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, उसके ऊपर अभी करंटली बीटीसी ट्रेड कर रहा है। अभी फ़िलहाल देखेंगे तो 2% से पॉजिटिव है बीटीसी। और जब तक ये 78,650 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसके अंदर जो बायस रखना है वो बाय साइड का ही रखना है। अगर हमें किसी भी दिन क्लोजिंग मिलता है बिलो 78,650, उसके बाद इसका जो बायस रहेगा वो डाउन साइड का रहेगा। और जो टारगेट्स रहेंगे वो ये जो प्रीवियस स्विंग लोज है, यहाँ तक के हमें टारगेट्स मिलेंगे। बट नेगेटिव अगर हमें होना है तो 78,650 इज़ द लाइन इन द सैंड। 78,650 के नीचे जिस दिन हमें डेली क्लोजिंग मिलेगी, उसके बाद ही हमें बीटीसी के अंदर कोई वीकनेस देखने को मिलेगी। बात करें इथीरियम की, तो इथीरियम ने 2245 का जो हमारा एक इनिशियल टारगेट था सेल साइड का, उसको टैप कर दिया है और वहीं से एक काफ़ी सॉलिड डिमांड आती हुई दिखी है। अभी करंटली देखें तो 1.2% से पॉजिटिव है। और इमीडिएट जोन ऑफ रेजिस्टेंस कौन सा है, 2330 का एरिया। जिस दिन हमें एक डेली क्लोजिंग मिल जाएगी अबव 2330, उसके बाद यहाँ पर इथीरियम के अंदर भी हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जब तक 2330 के नीचे सस्टेन कर रहा है तब तक इसका जो बायस रखना है वो डाउन साइड का रखना है। जिस दिन हमें एक डेली क्लोजर मिल जाएगा वो 2330, उसके बाद इसका जो बायस रहेगा वो बाई साइड का रहेगा। अभी जब तक ये 2330 के नीचे सस्टेन कर रहा है, इसके अंदर कोई स्ट्रेंथ वाली बात नहीं आएगी। बात करें सोलाना की, तो सोलाना ने पिछले दिनों में काफ़ी अच्छा मूव दिया। अराउंड $83 ये ट्रेड कर रहा था। 5 मई को, 5 तारीख को $83 के अराउंड था। उसके बाद जो रिसेंट हाई बनता है 11 मई को एक हाई लगाता है $98 का। तो 83 से $98 तक वन वे मोमेंटम करता है। अभी फ़िलहाल कहाँ ट्रेड कर रहा है, 92 के अराउंड। बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम कहाँ पर डेवलप करना है, अबव 94.25। ये एरिया के ऊपर जिस दिन हमें डेली क्लोजिंग मिल जाएगा तो यहाँ पर सोलाना भी आपको अपसाइड में रैली करता हुआ दिखेगा। इनवैलिडेशन क्या है, $89 का जो जोन है, ये एरिया के नीचे अगर क्लोजिंग देता है किसी भी सेशन में डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर सोलाना के अंदर वीकनेस आएगी और यहाँ से आपको एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।